साथियों, कुछ गड़बड़ी की वजह से अभी जो है गणित का वीडियो आपको बोर्ड पे नहीं मिल पाएगा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। विभाज्यता के नियम आपको पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर किस नंबर से कटने वाली है। आप नंबर देखते ही बता पाए कि ये नंबर किस संख्या से कटने वाली है। और इससे संबंधित क्वेश्चन सीटेट के एग्जामिनेशन में चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक शिफ्ट में अगर पेपर 1 में है तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो के अंत में जब हम थ्योरी कर लेंगे तो उसके एंड में हम अभी हाल के ही 2024 और 23-22 के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को भी करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि सबसे शुरू हम करते हैं 2 से विभाज्यता के नियम को। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 से सभी नंबर कटता है, तो उसको आपको उस विभाज्यता के रूल्स को पता होना जरूरी है नहीं, क्योंकि 1 से हम किसी नंबर को काटते ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक सभी नंबर को काटता है। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कोई भी नंबर 2 से कटेगा। आप हमेशा से पढ़ते आए हुएगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, पूरी संख्या 2 से कटेगी, है ना। या वो जितनी भी सम संख्या है वो सब 2 से कटेगी। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि छोटा नंबर है, सपोज करिए आपका अगर 50 है तो आपको पता है कि ये 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50। अगर 24 है तो पता चलेगा कि 2 से 12 बार में कट जाएगा। लेकिन सपोज करिए कोई बड़ा नंबर मिल जाए, इस तरीके का नंबर मिल जाए 1768, 35,680, इस तरीके का नंबर मिल जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि संख्या 2 से कटेगा। तो उसका नियम है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आपको पता होनी चाहिए कि नंबर आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही अंकों से मिलके जो है आपका पूरा नंबर बना हुआ है। तो इसमें से 5 ऐसे संख्या हैं जो सम संख्या के कैटेगरी में आता है, जो 0, 2, 4, 6, 8। तो ये इसमें से कोई भी अंक अगर किसी संख्या के अंत में है वो संख्या 2 से कटेगा। और इसके अलावे 1, 3, 5, 7 और 9 ये हो तो वो विषम संख्या हो जाता है ना। तो अभी हम जानेंगे कि 2 से कटने के लिए क्या रूल होना चाहिए। तो जिस भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई भी एक अंक दिख जाए वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए ये 8 है, अंत में 0 है। अब नंबर कितना भी बड़ा हो उससे हमको मतलब नहीं है, वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। तो ये हुआ 2 से कटने का नियम। 3 से देखते हैं। 3 से संख्या का नियम है, कहता है कि जो भी संख्या दिया है उन संख्या का अंकों का योग कर लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। जैसे 354 है ना, तो 3, 5 और 4 इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 5, 4, 9, 3, 12। अगर 12 अगर 3 से कटता है इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 972 है तो 972 को जोड़िए, 9, 7 और 2, 9, 7, 16, 2, 18। अगर ये 18 3 से कटता है इसका मतलब 972 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से रूल क्या हो कहता है कि जो भी संख्या दिया है उन सभी के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात आता है 4 से। 4 से कटने का क्या रूल है सर, कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या 4 से कट रहा है। तो 4 से कटने का रूल क्या है? 4 से रूल कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक है वो दोनों इकट्ठे जो है 4 से कटना चाहिए। सपोज करिए ये ऑप्शन है 76 से 84। हमको मतलब नहीं है कि इससे पहले क्या अंक, बस ये आखिरी का 2 अंक देखेंगे। 84 4 से कटता है तो सर कहेंगे हाँ सर 84 4 से कटता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अब ये देखिए 6 अंकों का संख्या है, हमको मतलब नहीं है 6 अंकों से, बस आखिरी के 2 अंक को हम 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36। कहिएगा कि सर इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। इसका देखिए 28 4 से कटता है, यानी पूरा कितना भी अंकों का संख्या हो वो 4 से कट जाएगा, यानी कितना बड़ा भी नंबर हो। और अगर पूछता हो कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है तो उसके आखिरी 2 अंक यानी इकाई और दहाई स्थान पे जो अंक है उनसे बड़ी जो संख्या है उसको हम काट के देखेंगे 4 से। अगर कट जाता है तो ठीक है, और नहीं तो 4 से नहीं कटेगा। 5 से बड़ा आसान नियम है। 5 से संख्या कटने का शर्त कहता है कि उसके इकाई अंक पर, संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो। 0 या 5 में से कोई एक संख्या हो, यानी उसको देखते आप बोलिए कि ये 5 से कट जाएगा, है ना। 6 से कटने का नियम। अब बताइए 6 क्या क्या है। 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, 2 और 3 में। इसका मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता हो
वही संख्या 6 से कटेगा। ठीक है, और 2 और 3 का रूल हमने बताया है कि 2 के लिए सम होना चाहिए। तो पहले आप देखिए सभी के अंत में 0 और 2 है, 2 4 6 है ना, तो ये सम तो हो गया, तो ये 2 से पक्का कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए तो 5 3 8 4 12, यानी 3 से भी कट रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से कटेगा। अब यहाँ देखिए ये 2 से तो सम ही है, 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 6 5 11 3 14 और 4 18। तो आप देखेंगे ये 18 है, यानी 6 से 3 से भी कटेगा, तो ये संख्या 6 से भी कटेगा। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कि कुछ एक से। 6 का आपका 2 गुने 3 होता है, यानी 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो ये संख्या कटेगा। अब आया 8 का, कहिएगा सर 7 का क्या है? 7 का हम अंत में बताएंगे आपको रफ में, ठीक है। 8 के लिए देखिए 4 है ना, 4 का याद करिए। 8 का कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा पस्ती स्थित ये आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 8 से काटेंगे या 240 को तो कट जाएगा 8 3 24 30 मरतबे में। 8 से काटेंगे तो 16 8 128 है ना, कट जाएगा। 568 को काटेंगे 8 से तो काटिए तो 8 7 56 8 1 8, यानी ये सभी का आखिरी 3 अंक जो है 8 से कटता है। इसका मतलब पूरा नंबर 8 से कटेगा। विश्वास न हो तो वीडियो रोकिए और आप अपनी जगह पे इसको काट के देखिए। तो ये 8 का रूल हो गया। उसके बाद अब अगर देखेंगे अगला 9 से, तो 9 का रूल जो 3 का रूल होता था वही 9 का रूल है, लेकिन कंडीशन है कि जो संख्या 3 से कटेगा जरूरी नहीं कि वो 9 से कटे, लेकिन जो 9 से कटेगा उसको 3 से कटना ही कटना है। क्यों? क्योंकि 3 में 9 नहीं आता है, लेकिन 9 में 3 आता है, 3 गुने 3। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। 9 से संख्याओं के अंकों का योग 9 से, यदि दी गई संख्या है इसका योग अगर 9 से करता है तो वो पूरा संख्या 9, जैसे 8 + 9 + 1, तो 9 8 17 1 18, यानी 18 9 से कटता है, यानी 891 भी 9 से कटेगा। और 10 से बहुत आसान है, जिस भी इकाई अंक पर 0 हो वो संख्या 10 से कटेगा। ठीक है। 11 से क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि संख्याओं के सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से। आप कहिएगा सर ये क्या लोचा हो गया? तो कुछ नहीं हम करेंगे, देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं। सपोज करिए 121 121 है ना, आपको पता है कि 11 से कट जाएगा, लेकिन इसका नियम क्या है कि सम और विषम स्थान पे, सम और विषम संख्या नहीं बोल रहा, सम और विषम स्थान की बात। तो सम और विषम स्थान मतलब सम स्थान क्या हो जाएगा? 2 4 और 6। 2 4 और 6 स्थान पे कौन कौन संख्या है? तो ये है 2, फिर है 1 और फिर है 1, तो कितना हो गया? ये 4। ये सम स्थान पर। विषम पे क्या है? 1 1 और ये, तो आप देखेंगे तो विषम स्थान पर 1 + 1 + 2, तो ये हो गया 4। अब जो विषम स्थान पर संख्या था उसके अंकों का जोड़ और जो सम स्थान पर अंकों का संख्या था उसका जोड़, अब इन दोनों को घटा देंगे तो 4 - 4 आ गया, तो क्या हो गया? 0। यानी इसका अंतर जो है घटाओ, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए, तो संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम चल देंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। कहिएगा कि सर 7 का तो बताए नहीं, तो 7 का भी हम बता देते हैं। 7 का एक कोई नंबर लीजिए 7 से कटने वाला, तो कहिएगा सर 7 छक 42 और 7, इस तरीके का कोई नंबर लेते हैं 427, उसको बताइए 7 से कटेगा। तो 7 से कटने का नियम है कि आप इकाई अंक का डबल कर दीजिए, तो 7 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 14, और जो 14 आया वो बाकी बचे 42 में से घटाइए, तो 42 में से अगर 14 घटाते हैं तो ये आएगा 28। अब ये जो संख्या 28 आया इसको 7 से आप काटिए, अगर ये 7 से कटेगा इसका मतलब वो 42 भी 427 भी 7 से कटेगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों की संख्या, ये देखिए आप सीटेट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 अंकों वाली संख्या इतना है 72 से विभाज्य है। अब 72 का हमको विभाज्यता का नियम नहीं पता है सर, लेकिन 72 को हमको ये पता है ना कि 9 और गुने 8 में टूटता है, 9 अठे क्या होता है? 72। तो जो संख्या 9 और 8 दोनों से कटेगा वो संख्या 72 से कट जाएगा। तो आपको पता है कि 8 के लिए क्या होना चाहिए सर? तो 8 के लिए होना चाहिए कि ये आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 3 अंक होना चाहिए, कटना चाहिए। तो आप देखिए 58 y है, यानी y की जगह पे हम क्या रखें जो 8 से कटेगा? तो 8 7 56, ये 2 शेष बच गया। अब 2 में
सबसे छोटा नंबर हम क्या रखें, तो 2 में आप अगर 4 रखते हैं तो ये कट जाएगा। यानी y का मान अगर हम कहें सर कि y बराबर हम 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा नंबर देखना है कि आपको 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए सर क्या है कि बाकी जितने भी मतलब जितने भी अंक में है, ये संख्या में जितने अंक है सभी को जोड़ के उसका योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो जोड़िए, अभी y आ गया 4, 8 4 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22 और 3 25, 25 आ गया और प्लस में x। तो 25 में कितना जोड़े हम कि ये 9 से कटने वाला हो जाए। तो 25 में अगर 2 जोड़ देते हैं सर तो ये 27 हो जाता है और 27 9 से कट जाता है, यानी x का मान सर 2 हो गया। अब यहाँ से हमको x का मान 2 हो गया सर और y का मान हो गया 4। अब क्या पूछ रहा है हमको, 2x प्लस वाई पूछ रहा है। तो 2x प्लस वाई निकालने के लिए सर 2 गुने x करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और y हो गया 4। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 8 है आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपको 2 से लेके 11 तक की विभाज्यता का रूल पता है तो आप किसी भी संख्या से काटने का बात बोले आप आराम से काट दीजिएगा। अब आप अगर एग्जाम्पल कहें, अगर कोई कहे कि सर हमको 24 से कोई संख्या काटना है, कुछ नहीं करना सर, 8 गुने 3 कर लीजिए, जिसका आपको पता है संख्या 8 से कटना चाहिए, 3 दोनों से कटना चाहिए। कोई कहे सर हमको 32 का निकालना है, कुछ नहीं करना सर, 8 गुने 4 कर लीजिए, है ना, या 16 गुने 2 कर लीजिए, जो 2 से और 16 से कटे। तो 8 से कटने के लिए एक और तरीका बताते हैं। 4 से कटने के लिए क्या होता है, आखिरी का 2 अंक कटना चाहिए, है ना। 8 के लिए आखिरी का 3 अंक कटना चाहिए और उसका 16 के लिए आखिरी का 4 अंक कटना चाहिए, है ना। 32 से कटने की बात करें तो आखिरी का 5 अंक कटना चाहिए। ये इसका 4 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या कितना है सर, 24 67 8 और x 11 से विभाज्य है तो 5 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है। चलिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या बताएं कि अल्टरनेट स्थान पर जो नंबर है उसको जोड़ लीजिए। तो जोड़िए 2 6 और 8, 8 8 16 हो गया। अब यहाँ से जोड़िए 4 7 11 और प्लस 1 माइनस 11 प्लस x, है ना। इसका घटाव जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो आप बताइए सर x की जगह पर हम क्या रखें कि इसका घटाव 0 हो जाए। तो कहिएगा सर x बराबर 5 रख दीजिए, तो 11 5 16 हो जाएगा और 16 में से 16 जाएगा तो सर 0 होगा। तो चलिए हम यहाँ पर x बराबर हमारा 5 निकल के आ गया। अब इसमें कह रहा है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल का आपको पता होना चाहिए कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 6 3 9, 9 1 10 और 10 8 17, 17 है। अगर y में हम 1 रख देते हैं तो 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो y बराबर 1 हो गया और x बराबर 5। कुछ नहीं करना, अब इसका जहां जहां x और y का मान बोला है तो x बराबर 5 रख दीजिए, y बराबर 1 और फिर 5 माइनस 1। अब 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 और 6/4 काट दीजिएगा तो ये 3/2 आंसर देगा। तो 3/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से अगर विभाज्यता का रूल आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये देखिए 2023 में 9 जनवरी को पूछा क्वेश्चन, बोल रहा है कि 56 23 4 1 में k का मान क्या होगा यदि संख्या 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य मतलब सर 2 और 3 से होना चाहिए, 2 और 3 से होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सर k के जगह पे जो है आपका k के जगह पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, यानी विषम संख्या वाला ये क्वेश्चन ऐसे ही कट गया। अब 0 4 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको देखना है कि ये सब तो विषम है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे भाई साहब, विषम यानी 6 जो 2 और 3 से कटता है तो 2 से कटने के लिए तीनों ऑप्शन तो हो ही जाएगा। 3 से काटने के लिए हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया 3 से, और 5 में अगर k बराबर 1 रख दे तो ये क्या हो जाएगा, अगर k में 1 रख दे तो ये संख्या जो है 3 से कटेगा। लेकिन क्या करना है आपको, 6 से विभाज्यता का नियम कह रहा ना, अगर हम k के जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा ये 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करें सर, तो चलिए इसको करते हैं। कितना है, 6 2 8, 8 3 11,
4 15 5 20 1 21। अब 21 नहीं कटेगा तो 21 के बाद अगला कौन नंबर होगा जो कटेगा? तो बताइए 21 प्लस 6। अगर हम के में 6 रख दें तो ये तो हमारा सम संख्या भी हो जाएगा, और इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 2 13 3 16 4 20, 6 5 11 2 13 3 16 4 20 और 6 26। ये 6 अंकों की संख्या है। यदि ये संख्या 6 से विभाज्य हो तो के का मान क्या होगा? तो के के मान 20 3 से कटेगा नहीं, 21 रखेंगे तो ये यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो यहाँ 4 रखेंगे, अगर के बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो ये हमारा 24 हो जाएगा, और 24 से 3 आसानी से कट जाएगा 8 मतलब में। तो सम का सम भी हो गया और 3 से पूरा पूरा संख्या कट गया। तो कई तरीके हैं इसके बनाने के, या तो आप ऑप्शन रख लीजिए, या आपको विभाज्यता का रूल अगर पता है तो इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं। इतना नंबर n है 96, n1 8 और 9 से विभाज्य है, तब n1 और n2 का के मान क्रम से क्या हो सकते हैं? ये नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, 8 और 9 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य के लिए आपको क्या होना होगा? आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक कटना चाहिए, यानी 6n और 8, ये 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ क्या नंबर रखें हम? बताइए क्या नंबर रखें? ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है ये इतना बड़ा ये नंबर है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ n1 है और ये n2 है, यहाँ गलत दिया है, n1 n2 का मान पूछ रहा है। तो 8 और 9 से कट रहा है, तो 8 और 9 से कटने के लिए पहले 8 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से n को कटना पड़ेगा। तो 8 से करेंगे 12 8 96, है ना। अब n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? n2 के जगह पर 8 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ये पूरा पूरा नंबर कट गया तो n 8 ही होगा। अब n के जगह पे 8 कौन कौन सा है? देखिए n2 पे 8 यहाँ यहाँ यहाँ, यानी इसको दूसरा भी देखना पड़ेगा। अब 9 से कटने का नियम क्या है? तो काटिए, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 7 14 4 18, ये भी गया 9 से। उसके बाद 8 5 13, 13 हो गया, और 13 8 हो गया 21, है ना। और प्लस में 6 और जोड़ते हैं तो 27 होता है, 27 9 से कटेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? 21 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ये n1 है, ये n2 है, ये 8 और 9 से कटेगा। तो 96 n को 8 से कटने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। तो 96 n2, तो 8 12 से 96 कट जाएगा, 12 8 96। अब n2 बच जाते हैं, n2 के जगह पे आपका 8 होना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो n2 बराबर आ गया 8। तो n2 तो यहाँ तीनों में ऑप्शन में है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और n2 में यहाँ देखिए तीनों 8 है। अब n1 की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर 8 हो गया तब सबको जोड़िए, 9 से तो 9 कट जाएगा। 9 से जो विभाज्य का नियम है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो जहां जहां 9 है ये कट गया, 5 4 9 भी कट गया। इसके बाद आप जोड़िए, n2 पर आया 8, 8 और 6 14 हो गया, 14 8 22 हो गया, 22 और 7 29, और 29 7 हो गया 36, 36 और n है, प्लस जोड़ n है, और 9 से कटना चाहिए। तो n बराबर हम 0 भी दे सकते हैं, है ना। तो 0 और 8 किस ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे 0 और 8 आपके बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक क्वेश्चन है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा। मैं 5 अंकों की एक संख्या हूँ जिसके सभी अंक अलग अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबके अलग अलग अंक होगा। अब देखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अंक अगर रिपीट होगा तो वो आंसर कट जाएगा, इसमें सब अलग अलग है। मैं 2 से विभाज्य हूँ, तो 2 से विभाज्य के लिए सभी सबका इकाई अंक सम होना चाहिए, तो सब सम है, यानी 2 से विभाज्य, परंतु 4 से नहीं। तो 4 से नहीं होगा तो 14 आपका नहीं होगा। अच्छा, 4 से नहीं है, यानी 4 से जो जो कटेगा वो गलत हो जाएगा। तो 20 वाला जो 4 से कटेगा, 4 से कटने का क्या रूल है? आखिरी का 2 अंक, तो आखिरी का 2 अंक 20 देखिए कट रहा है, यानी ये क्वेश्चन गलत हो गया। उन्होंने साफ कहा कि 4 से नहीं कटना चाहिए। अब अगले जगह पे पढ़िए, मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या की अभाज्य संख्या 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया। इसके आगे हमको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप चाहे तो पढ़े। सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक क्रमशः
दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी आभाज्य संख्या। दूसरी विषम संख्या है सैकड़े पर, है ना, एक के बाद, और तीसरी आपका आभाज्य संख्या है, यानी 2, 3 और 5। तो 5 क्या है, तीसरा आभाज्य संख्या है। तो ये आपका इस तरीके का इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 और 4 से विभाज्य परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। 3 और 4 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ, 4 से विभाज्य का मतलब हुआ कि आखिरी का 2 अंक, तो 12 कटता है, 10 तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा आंसर, या तो ये होगा या तो ये होगा। 9 से जो विभाज्य नहीं होगा, तो 9 से विभाज्य का नियम है कि जिसका अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो इसको जोड़िए, 6 1 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचेगा 8 और 16 और 5 21, तो 21 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। कुछ नहीं करना है, 6 3 जोड़िए, 9 जहां पूरा काट दीजिए, 6 3 9, 5 4 9, ये नहीं होगा। उसके बाद 6 2 8 1 9, 6 5 14 1 15, नहीं होगा, यहाँ से काट दीजिए। 7 2 9, 6 7, नहीं होगा, यानी 9 से विभाज्य यही होगा। देखिए 6 3 9, 5 1 6, 7 2 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक 7 अंक की संख्या इतना है और 11 से विभाज्य तो पी का मान, अभी देखिए 3 4 6 पी 5 0 4। अब एक एक छोड़ के 3 को 6 को 5 को और 4 को, इस सबको जोड़िए, तो 6 3 9, 5 14, 4 18 हो गया। अब इसको जोड़िए, 4 प्लस पी प्लस 0, तो 4 प्लस 0 हो गया 4 और प्लस पी, है ना। तो नियम कहता है कि स्थान, विषम स्थान और असम स्थान के अंकों का योग अंतर जो है वो 0 होना चाहिए, योग का अंतर। तो ये 18 में क्या घटा है, तो अगर 18 में हम 7 घटाते हैं तो 11 आता है ना। तो 11 या 0 आना चाहिए अंतर, तो 11 से कट जाएगा। तो 7 घटाने के लिए 4 है, 3 और घटाना पड़ेगा, यानी पी का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए इस तरीके के आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, तो ये आपका इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज के बाद आपके डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच।